हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज के इस वीडियो में मैं आपको इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रल्स के कुछ और स्टैंडर्ड फॉर्म हैं जैसे कि मैंने यहाँ लिखे हैं। जैसे कि ये फर्स्ट फॉर्म है, ये आपका ये सेकंड फॉर्म है और ये आपका थर्ड फॉर्म है। तो इस टाइप का जब फॉर्म रहता है इंटीग्रल का तो हम उसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। जैसे कि ये फॉर्म यहाँ दे रखा है क्या कि यहाँ पर आपका न्यूमरेटर के अंदर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और डिनोमिनेटर में एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है। इसी तरीके से यहाँ न्यूमरेटर में एक आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। दोनों में फ़र्क ये है कि यहाँ प्लस है या माइनस है बस, और डिनोमिनेटर के अंदर दोनों सेम है बाई क्वाड्रेटिक। ऐसे ही यहाँ न्यूमरेटर में 1 है, यहाँ पर आपका बाई क्वाड्रेटिक दे रखा है कोई पॉलिनोमियल, और यहाँ पर लैम्डा जो है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है न्यूमेरिकल। यहाँ फिलहाल इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट दे रखा है, यहाँ पर एक जनरल फॉर्म दे रखा है ना, तो लैम्डा एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लिया है। लैम्डा की कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू यहाँ पर हो सकती है। तो ऐसा फॉर्म है ये कि न्यूमरेटर के अंदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, सभी फॉर्म ये तीनों फॉर्म है, और डिनोमिनेटर में एक बाई क्वाड्रेटिक फॉर्म है। ठीक है ना। तो इस टाइप का जब फॉर्म रहता है तो उसे हम कैसे इंटीग्रेट करते हैं, तो आइए देखिए। और इसी से रिलेटेड ये मैंने 2 प्रॉब्लम्स इन्हीं फॉर्म से रिलेटेड हैं, ये प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ ली हैं। तो पहले हम फर्स्ट प्रॉब्लम्स को इसको देखते हैं, उसके बाद सेकंड प्रॉब्लम्स को। ठीक है। तो क्या सिस्टम है इनको सॉल्व करने का, ज़रा देखिए। इसको ज़रा पहला जो प्रॉब्लम है इसका सॉल्यूशन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन का साइन ऑफ इंटीग्रल एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन में x4 प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस 1 एन डी एक्स, ऐसा दे रखा है। देखिए आप, ये इससे मैच कर रहा है इस वाले सेकंड वाले से। देखो यहाँ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 1, यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस 1 क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल न्यूमरेटर में है। और देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में एक बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जो इससे मैच कर रहा है। डिनोमिनेटर में सभी जगह इन सारे फॉर्म में देखिए, डिनोमिनेटर में सभी जगह बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, सभी जगह सेम है। ठीक है। और न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, यहाँ प्लस के साथ है या माइनस के साथ है, यहाँ 1 दे रखा है। ठीक है। चलिए, तो मैंने 1 से रिलेटेड भी क्वेश्चन लिया है। तो अब इसका सॉल्व करने का तरीका क्या है, तो इसमें हम सबसे पहला स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल फिक्स है सॉल्व करने का सिस्टम इसका। जब इस टाइप का फॉर्म हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम इसके न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है ना, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर जो हैं इनको एक्स स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। सबसे पहला काम बिल्कुल फिक्स है। ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, मैंने शॉर्ट लिख दिया है NRDR, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर से मैंने इसको डिवाइड किया तो क्या हो जाएगा, जरा ये साइन ऑफ इंटीग्रल एक्स स्क्वायर से डिवाइड करूँगा, देखो इसको न्यूमरेटर को, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 1 माइनस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा। और यहाँ ये क्या हो जाएगा, x4, तो ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, सभी जगह डिवाइड हो जाएगा ना एक्स स्क्वायर, और ये आपका 1 हो जाएगा यहाँ, और यहाँ पर आपका 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर एन डी एक्स, ऐसा फॉर्म हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक क्लियर। सबसे पहला काम न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, ये बिल्कुल फिक्स है जब इस टाइप का फॉर्म हो। ठीक है। अब इसके बाद फिर हम आगे क्या करते हैं, आगे हम जो डिनोमिनेटर अब बना, इस डिनोमिनेटर को हम होल स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। होल स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए वो 2 आइडेंटिटी आपको मालूम ही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
बी स्क्वायर माइनस 2ab। दूसरा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab। ये आप आइडेंटिटीज़ बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। इन दोनों आइडेंटिटीज़ से हम होल स्क्वायर में इसको कन्वर्ट करेंगे। अच्छा, अब बात यहाँ पर होल स्क्वायर बनाने की है, तो देखिए अब होल स्क्वायर हम कैसे बनाएं उसका थोड़ा सा समझना है। होल स्क्वायर बनाने के लिए एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ जो न्यूमरेटर वाला जो एक्सप्रेशन है, यहाँ 1 और 1/x स्क्वायर इसके बीच में जो साइन है, अगर यहाँ माइनस का साइन है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात है। होल स्क्वायर बनाने में ही स्टूडेंट कंफ्यूज्ड होते हैं। जो एक्सप्रेशन न्यूमरेटर में दे रखा है वहाँ दोनों टर्म्स के बीच में अगर माइनस साइन है तो मैं यहाँ डिनोमिनेटर में जो होल स्क्वायर बनाऊंगा वो आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर, इस आइडेंटिटी से होल स्क्वायर बनेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये ध्यान रखें, ठीक है ना। जब ऊपर माइनस साइन है तो यहाँ प्लस वाला a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये वाला होल स्क्वायर बनाना है। जस्ट अपोजिट, माइनस है तो प्लस वाला होल स्क्वायर। और अगर यहाँ न्यूमरेटर में प्लस का साइन है तो मुझे a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला इस आइडेंटिटी से होल स्क्वायर बनाना है। कहने का मतलब है यहाँ जो साइन है उसके जस्ट अपोजिट साइन वाला हमको होल स्क्वायर बनाना है। उसका रीजन अभी जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा आपके कि क्यों बनाना था वो। उसका फिर हम उसको पुट करते हैं, उसका रीजन फिर जब क्वेश्चन सॉल्व होगा ना तब मैं और आगे समझा दूंगा उसको। तो देखिए जरा, आप यहाँ माइनस है ना, यहाँ माइनस साइन है तो मुझे इस आइडेंटिटी का यूज़ करना है। तो इस आइडेंटिटी से यहाँ होल स्क्वायर बनाना है, तो देखो हम इसको क्या करेंगे, ये तो आपका 1 माइनस 1/x स्क्वायर चल ही रहा है। होल स्क्वायर बनाने के लिए देखो ये a स्क्वायर हो गया एक तरह से, ये b स्क्वायर हो गया, तो देखो इसको a स्क्वायर और आपका 1/x स्क्वायर एक तरह से b स्क्वायर हो गया, a स्क्वायर b स्क्वायर हो गया ना एक तरह से ये। अब क्या चाहिए हमें, प्लस 2ab, 2 चाहिए। तो देखो x से x तो कैंसिल हो जाएगा ना, तो आपका प्लस 2ab, तो देखो यहाँ 1 यहाँ ऑलरेडी है तो 2 चाहिए, तो देखो एक 1 ऐड कर दो और 1 ही माइनस कर दो, n dx। अब आप ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं ये पूरा एक्सप्रेशन, ये यहाँ तक 1 ऐड किया 1 माइनस कर दिया बस, क्योंकि मुझे 2 बनाना है। यहाँ 2 रहता है और a और b, a की जगह पर x है और b की जगह पर 1/x है, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, 2 बचेगा, ठीक है ना। तो ये होल स्क्वायर में कन्वर्ट अब ऐसे हो जाएगा। देखिए मैं यहाँ इसको किए देता हूँ, ये आपका 1 माइनस 1/x स्क्वायर एंड dx, ये है ही अपॉन में, देखो ये x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस का ये 2, ये और माइनस का 1, ये हो गया आपका, ठीक है। आगे मैं इसे ये लिख सकता हूँ 1 माइनस 1/x स्क्वायर अपॉन में ये आपका x प्लस 1/x का ये होल स्क्वायर हो गया और माइनस का 1 एंड dx, ये चल ही रहा है आपका। अब आप इसको ओपन करना है जरा, इसको ओपन करें तो देखो ये निकल के आ रहा है, देखो जरा, ये आपका a हो गया और ये आपका b हो गया एक तरह से। तो क्या करना है, करेंगे इसको जरा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर ये होता है, तो देखो x स्क्वायर, तो ये आपका, देखो ये ओपन करता हूँ मैं यहाँ पर और क्लियर कर लो इसको। तो देखो x स्क्वायर, ये आपका ये a की जगह पर x है और आपका b की जगह पर 1/x है, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, तो x x ये कैंसिल हो जाता है, बचा क्या हमारे पास, x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर और प्लस का ये 2, ये एक्सप्रेशन बचा, यही बात, ठीक है। तो इसकी जगह पर हम प्लस का होल स्क्वायर ही बन गया, तो इस आइडेंटिटी का यूज हुआ। अब बात यहाँ पर ये समझना है कि ये मैं ऐसा क्यों कह रहा था, x प्लस 1/x, ठीक है ना, इस आइडेंटिटी के यूज से ये होल स्क्वायर, ये इसी का, इसकी जगह पर हमने ये लिख दिया, क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैंने
मैंने बताया था कि यहाँ माइनस हो तो देखो यहाँ प्लस वाला होल स्क्वायर बनाना है, और यहाँ अगर प्लस है तो यहाँ माइनस वाला होल स्क्वायर बनाना है। ये बात समझ लो पहले। तो यहाँ माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर बनाना। अगर यहाँ वन प्लस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर होता तो मैं यहाँ एक्स माइनस वन अपॉन में एक्स का होल स्क्वायर मतलब इस आइडेंटिटी से बनाता। क्यों बनाता, अब वो बात यहाँ पर आ रही है। तो ये अभी तक तो मैंने ये बताया था कि इसके जस्ट अपोजिट होल स्क्वायर बनाना है। अब क्यों बनाना है उसको देखिए जरा, वो अब मैं इसको यहाँ समझाता हूँ। अब देखिए हम यहाँ इसमें इससे ज़रा पुट करेंगे, इस एक्सप्रेशन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से पुट करेंगे। तो देखो पुट करने के बाद आपके बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। पुट करने के बाद ये बात समझ में आ जाएगी कि क्यों करना है, मुझे समझाने की आवश्यकता ही नहीं है, आप खुद समझ लेंगे। पुट t इज इक्वल एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स, ये पुट किया हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म की तरफ ले जा रहे हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो मैं यहाँ इसका जो पुट किया जाता है उसका डेरिवेटिव निकालते हैं, तो डी टी एंड डी एक्स इज इक्वल एक्स का वन हो जाएगा, और इसका जब हम करेंगे इंटीग्रेट वो इसका जब हम डिफरेंशिएशन, भाई एक्स का वन हो गया, वन अपॉन में एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर होता है। क्या होता है, ये होता है। तो आपका फिर आगे क्या लिख जाएगा कि डी टी इज इक्वल वन माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स। तो इसलिए ये होल स्क्वायर जस्ट अपोजिट साइन का बनाना होता है। अगर मैं यहाँ माइनस है और यहाँ भी माइनस का ही होल स्क्वायर बना देता तो ये हम प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन नहीं कर पाते। कहने का मतलब है जो हम इसको इसका जो डेरिवेटिव जो निकालते हैं प्रॉपर यहाँ डेरिवेटिव यहाँ नहीं हो पाता। जो हम इसको पुट करने के बाद जो हम डेरिवेटिव यहाँ फाइंड करते हैं वो डेरिवेटिव यहाँ हमको नहीं नज़र आता अगर हम जस्ट अपोजिट साइन का यूज नहीं करते। अगर ये माइनस है, यहीं माइनस का मैंने कर दिया होता, माइनस करके होल स्क्वायर करके पुट करता तो ये प्लस में आ जाता है। यहाँ पर भाई यहाँ माइनस होगा तो माइनस का जब वन अपॉन में एक्स का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ प्लस साइन हो जाएगा। माइनस एंड माइनस इसका आता है प्लस हो जाएगा, तो प्लस होने पर फिर यहाँ माइनस है, वन माइनस, तो यहाँ हम इसको कैसे इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये रीजन है, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, देखो इसकी जगह पर टोटल ये पुट हो जाएगा वन माइनस, देखो ये आपका ये पूरा का पूरा ये पूरा वन माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स, वन माइनस वन अपॉन में एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसकी जगह पर हम डी टी रख देंगे, ठीक है ना। हो गया ना पूरा। तो यहाँ मैं इसको अब इधर लिख देता हूँ आगे। तो देखो ये पूरा डी टी हो गया अपॉन में ये टी हो गया, इसकी जगह पर ये हमने पहले पुट किया है ये टी स्क्वायर, और माइनस ये वन को मैं वन का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऐसा बन गया। अब यहाँ कोई फॉर्मूला लग रहा है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ फॉर्मूला कौन सा लग रहा है, अब देखिए यहाँ से मैं इसको मिटाई देता हूँ, देख लें पहले तो इसको। ये बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। और देख लो इसको पहले, देखिए अब मैं इसको मिटाई दे रहा हूँ यहाँ से। इधर देता हूँ इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। तो यहाँ जो फॉर्मूला जो लग रहा है वो फॉर्मूला यहाँ पर ये लग रहा है जो हम पहले पढ़ चुके हैं। वो ये लग रहा है कि साइन ऑफ इंटीग्रल वन अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड डी एक्स इज इक्वल होता है वन अपॉन में टू ए और लॉग मॉडुलस साइन। ये जो है एक्सप्रेशन है ये यहाँ पर x माइनस ए अपॉन में x प्लस ए, ये वाला फॉर्मूला लगता है, इसी से ये मैच कर रहा है। ए की जगह पर यहाँ ए की जगह पर क्या हो गया वन, ठीक है ना, और x की जगह पर एक तरह से जो x है x की जगह पर क्या हो गया आपका x की जगह पर यहाँ t रखा हुआ है, यहाँ x के रेस्पेक्ट में है यहाँ t के रेस्पेक्ट में है, मैच कर रहा है, इससे आप मैच कर लीजिए। तो ये फॉर्मूला पूरा ये इंटीग्रल इसके इक्वल होता है, तो ये फिर किसके इक्वल हो जाएगा वो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको, इस फॉर्मूले के द्वारा इसमें लगाना है। तो क्या हो जाएगा आपका वन अपॉन में टू इंटू ए की जगह पर क्या है वन लॉग
x की जगह पर t -1 अपॉन में t +1 और प्लस का c कांस्टेंट। अब t हमने क्या पुट किया था, इसको फिर से यहाँ रख दीजिए। ये जो t पुट किया था, t की जगह पर x + 1 अपॉन में x, ये यहाँ रख दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन में 2 बचा केवल यहाँ तो, और ये log, और ये आपका x + 1 अपॉन में x और -1 अपॉन में x + 1 अपॉन में x और +1 एंड प्लस c। ऐसा हो सकता है, या हम यहाँ पर अंदर इसमें इसको और सॉल्व कर लें तो इसको ये लिख देंगे 1 अपॉन में 2 1 अपॉन में 2 और ये log मोड में ये आपका x² और +1 और माइनस का x और अपॉन में ये मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये x, चलो x, ये x लिख दिया, इसका एलसीएम, और ये एक तरह से यहाँ x² + 1 और प्लस का x और अपॉन में ये x, एक स्टेप और बढ़ा दिया मैंने, और प्लस c। इस x से ये x कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद में इसका जो फाइनल आंसर है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। तो फाइनल आंसर वो उसका ये हो जाएगा कि हाफ और log मोड के अंदर x² माइनस x और +1 यूँ लिख सकते हैं, और यहाँ x² और प्लस का x और प्लस का 1 और प्लस c। दिस इज फाइनल आंसर, दिस इज फाइनल आंसर। इस टाइप से क्वेश्चन करना है। क्लियर हो गया होगा, ठीक। इसके आगे वाला नेक्स्ट देखते हैं। तो यहाँ ये फॉर्मूला लगा, ठीक है, और पुट जो होल स्क्वायर बनाएंगे वो न्यूमरेटर में जो एक्सप्रेशन है उसके जस्ट अपोजिट साइन, न्यूमरेटर के अंदर जो एक्सप्रेशन है उस वो 2 टर्म्स का रहता है जनरल एक्सप्रेशन, उसके बीच में जो साइन है उसके जस्ट अपोजिट साइन का, माइनस है तो प्लस वाला होल स्क्वायर बनाना है, ऊपर प्लस है तो माइनस वाला होल स्क्वायर बनाना है। क्योंकि जब हम उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, तो वो जस्ट अपोजिट साइन करने पर ही वो एग्जैक्ट यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होता है, ठीक है। चलिए, अब देखिए एक और है, जैसे क्वेश्चन ये भी बहुत इजी है। ये सेकंड को भी देखिएगा, सेकंड का सॉल्यूशन, साइन ऑफ इंटीग्रल 1 अपॉन में x4 और +1, x4 और +1 एंड dx, ये वाला क्वेश्चन, ठीक। अच्छा, अब देखिए यहाँ डिनोमिनेटर में ये जो तीनों जो फॉर्म है, डिनोमिनेटर में जो है वो बाई क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दे रखा है, यहाँ तो मैच कर रहा है, लेकिन ऊपर जो है न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होना चाहिए, तो वो ऐसा यहाँ नहीं दे रखा है, तो यहाँ हमें बन जाएगा आगे चल के, ठीक है। लेकिन हम सिस्टम वही है जो अभी मैंने जो क्वेश्चन ये सॉल्व किया है, इसको जो करने का जो तरीका है वही इसका है, इसके लिए कोई अलग से नहीं है। सबसे पहला काम क्या है, हमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को हमें x² से डिवाइड करना है, ये बिल्कुल फिक्स है, ठीक है ना। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई x², ये बिल्कुल फिक्स है। तो ये अब क्वेश्चन कैसा हो जाएगा, साइन ऑफ इंटीग्रल ये x, ये 1 अपॉन में x², 1 अपॉन में x², ऐसा हो जाएगा ये, ठीक है ना, और अपॉन में x² और +1 अपॉन में x² और dx, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ, हाफ और आपका ये 2 अपॉन में x²,
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और प्लस 1 में एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, ऐसा भी लिखा जा सकता है। भाई 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, फिर यही आ जाएगा। अभी क्या किया, वही जो इसमें किया काम वही यहाँ पर काम कर रहा हूँ मैं। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को जब इस टाइप का मैचिंग है इससे, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है। जब आपका बिल्कुल और सीधा सा पहचान, बस जो डिनोमिनेटर जो है, डिनोमिनेटर को आप देखिए, डिनोमिनेटर में बाई क्वाड्रेटिक नज़र आ रहा होगा। डिनोमिनेटर को सबसे पहले तो आप चेक करिए, डिनोमिनेटर में बाई क्वाड्रेटिक नज़र आए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सबसे पहले एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दो, ये काम करना है। ठीक है, यही किया था। करने के बाद मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं आगे के 1/2 तो चल ही रहा है, मैं इसे 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ, और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, ये ऐसा लिखा जा सकता है। आगे अब मैं क्या करूँगा, इसमें 1 ऐड कर दूं और 1 माइनस कर दूं, कोई वैल्यू में चेंज नहीं होगा। भाई अभी हमने 2 एक्स स्क्वायर को ये ब्रेक कर दिया। अब इसमें 1 को ऐड कर दो, 1 को माइनस कर दो, एक के साथ 1 ऐड कर दो, एक के साथ 1 माइनस कर दो, माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे, कोई वैल्यू में नो चेंज। ठीक है ना, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि 1/2 तो ये चल ही रहा है यहाँ पर 1/2, और मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ कि 1 एक्स स्क्वायर, और इसको ऐसा लिख लो 1 + 1 एक्स स्क्वायर अपॉन में, ठीक है ना, और ये जो पूरा है एक्सप्रेशन इसके अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर ये लिख दिया। ठीक है ना, और उसके बाद डायरेक्ट न करके मैं अभी एक स्टेप और बढ़ा देता हूँ, और उसके बाद में एक ये भी है यहाँ पर आपका, और ये प्लस 1 एक्स स्क्वायर और -1 एंड डी एक्स, ये कर दिया। एक स्टेप और लिखे, डायरेक्ट नहीं लिखा मैंने समझ में आ गया जब, इसलिए अब मैं क्या करूँगा कि देखो ये वाला एक्सप्रेशन के अपॉन में इसे लिख दूंगा, और इसके अपॉन में भी इसको लिख दूंगा। मैं इस इंटीग्रल को ब्रेक कर दूंगा 2 इंटीग्रल्स में। ठीक है ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1/2 और साइन ऑफ, ये ब्रैकेट लगा दो सबसे पहले तो ये, ठीक है, और साइन ऑफ इंटीग्रल 1 + 1 एक्स स्क्वायर और अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, इसके अपॉन में ये लिखा, और साइन ऑफ इंटीग्रल यहाँ एंड डी एक्स लगा दिया। फिर उसके बाद अब यहाँ मैं माइनस कॉमन लेने के बाद, क्योंकि यहाँ मुझे माइनस कॉमन लेने के बाद ही उसमें जो सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर बनेगा। ठीक है ना, कहने का मतलब है 1 को पॉजिटिव रखना है और एक्स स्क्वायर वाला जो टर्म है उसको नेगेटिव रखना है। यहाँ क्या 1 नेगेटिव है, एक्स स्क्वायर वाला टर्म 1 एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, तो इसको नेगेटिव बनाना है, एक्स स्क्वायर 1 एक्स स्क्वायर को नेगेटिव और 1 को पॉजिटिव, जब ही हम उसमें प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन कर पाएंगे, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। ठीक है ना, इसलिए मैं इसमें माइनस कॉमन लेने के बाद इसको ऐसा लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन लिया और फिर उसके बाद साइन ऑफ इंटीग्रल और 1 - 1 एक्स स्क्वायर अपॉन में, फिर ये एक्सप्रेशन इसके नीचे एक्स स्क्वायर और प्लस में 1 एक्स स्क्वायर एंड डी एक्स, और ये ब्रैकेट क्लोज, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, 1 + 1 एक्स स्क्वायर, 1 - 1 एक्स स्क्वायर, 1 दोनों ही जगह पॉजिटिव ही रहना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। एक्स स्क्वायर वाला टर्म जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव चलेगा, लेकिन 1 पॉजिटिव रहना है। तो 1 यहाँ नेगेटिव था, इसलिए मैंने माइनस कॉमन लिख करके इसको पॉजिटिव कर दिया, इसको माइनस कर दिया। ठीक है, अब हम यहाँ पर फिर से वही काम हो गया जो अभी हमने यहाँ किया था। अब हमें होल स्क्वायर बनाना है। होल स्क्वायर देखिए यहाँ क्या है, यहाँ प्लस साइन है, तो मुझे माइनस का होल स्क्वायर बनाना है। इसके डिनोमिनेटर में मुझे माइनस का होल स्क्वायर बनाना है, तभी हम उसको जब होल स्क्वायर वाली जो टर्म को पुट करेंगे, पुट करके उसका डेरिवेटिव निकालेंगे, तभी उसका डेरिवेटिव यहाँ ये नज़र आएगा पूरा प्लस के साथ। माइनस इसलिए बनाएंगे, यहाँ माइनस है, इधर सेकंड वाले इस इंटीग्रल को देखो, यहाँ माइनस है तो यहाँ मुझे
प्लस वाला होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है ना। यहाँ माइनस है तो यहाँ मुझे प्लस वाला होल स्क्वायर बनाना है, यहाँ प्लस है तो मुझे यहाँ माइनस वाला होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है। ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो होल स्क्वायर बनाने के लिए 2 चाहिए यहाँ पर, तो मैं इसमें 2 ऐड कर दूंगा। और देखो आगे वाला स्टेप जो है 1/2 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट स्टार्ट हो गया यहाँ से, और ये आपका साइन ऑफ इंटीग्रल 1/2 ब्रैकेट बिग ब्रैकेट लगा दिया, और ये 1 + 1 में एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर और प्लस का 2 और माइनस का 2 एंड dx, ये लिखा जा सकता है इसको। इसी तरीके से इसको देखें जरा, 1 - 1 में एक्स स्क्वायर अपॉन में यहाँ भी होल स्क्वायर के लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर और प्लस का 2 और माइनस का 2 एंड dx, इसको ये लिखा जा सकता है। अब देखो मैंने क्या बोला अभी, यहाँ ऊपर जो न्यूमरेटर है, अब देखिए यहाँ न्यूमरेटर में क्या है, बीच में प्लस साइन है, तो मुझे माइनस वाला होल स्क्वायर बनाना है। तो माइनस के लिए क्या क्या चाहिए, ये चाहिए a स्क्वायर बी स्क्वायर और -2ab, ठीक है ना। तो मुझे a - b का होल स्क्वायर कब बनेगा, ये 2a वाला टर्म ये दे रखा है, ठीक है ना, इसको लेंगे। और यहाँ मुझे माइनस है तो यहाँ प्लस वाला होल स्क्वायर बनाना है, तो यहाँ क्या करूँगा, मैं इसको लूँगा और इसे लूँगा प्लस वाला, और यहाँ माइनस वाला। यहाँ प्लस है तो माइनस वाला होल स्क्वायर बनाना है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस वाला होल स्क्वायर बनाना है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ से मिटाई देता हूँ इसको, देख लीजिए पहले। चलिए अब इसके बाद देखें, यहीं से मैं लिख देता हूँ इसको। तो होल स्क्वायर जब बनाएंगे तो देखो ये 1/2 तो सबसे पहले चल ही रहा है, ये ब्रैकेट स्टार्ट और साइन ऑफ इंटीग्रल और 1 + 1 में एक्स स्क्वायर का ये एंड ये dx, ये चल ही रहा है। और अपॉन में इसके देखो ये लिया और ये लिया, तो मैं इसे लिख दूंगा x - 1 में x का होल स्क्वायर माइनस प्लस का 2 बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर -2। इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं x - 1 में x का होल स्क्वायर को जब हम ओपन करेंगे तो ये एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा। तो देखो यहाँ प्लस था तो यहाँ मैंने माइनस का होल स्क्वायर बनाया, आगे फिर माइनस का साइन है यहाँ पर, फिर क्या है ये माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन है, फिर साइन ऑफ इंटीग्रल फिर से, और यहाँ 1 - 1 में एक्स स्क्वायर और ये dx, ये चल ही रहा है। और अपॉन में यहाँ में किसका, देखो यहाँ माइनस साइन है ना, तो यहाँ प्लस वाला होल स्क्वायर बनाऊंगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर प्लस 2a मतलब ये वाला, तो ये हो जाएगा आपका x + 1 में x का होल स्क्वायर और ये माइनस का 2, यहाँ माइनस का 2 बचेगा, ठीक है ना। तो देखो यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस का होल स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस का होल स्क्वायर। अब यहाँ इन दोनों को सब्स्टिट्यूशन मेथड से यहाँ पुट कर दीजिए अब, ठीक है ना। तो देखो मैंने इसको मैंने मान लो इसको मैंने पुट किया इधर, t मैंने इसको पुट किया, सपोज करिए t x - 1 में x, ये पुट किया इसको, तो ये क्या हो जाएगा dt एंड dx, इसका हम डेरिवेटिव निकालेंगे तो 1, और देखो ये माइनस और एक माइनस, इसका डेरिवेटिव निकालने में तो ये प्लस हो जाएगा 1 में एक्स स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये dt = 1 + 1 में एक्स स्क्वायर एंड dx, ये क्लियर हो गया। तो देखो यहाँ तो ये हो गया इधर वाला पोर्शन, इसके लिए ये सब्स्टिट्यूशन किया था, इसका डेरिवेटिव ये निकल के आया। देखो जो बिल्कुल ये वाला डेरिवेटिव इस पूरे से इधर वाले पोर्शन से मैच कर रहा है, तो ये डायरेक्ट इसकी जगह पर dt सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, इसलिए जस्ट अपोजिट साइन हम लेते हैं, ठीक है ना। ये यहाँ ये माइनस प्लस कैसे हो गया, क्लियर हो गया होगा ना, x का तो डिफ्रेंशिएशन 1 हो जाएगा, -1 में एक्स स्क्वायर, सॉरी -1 में x, 1 में x, तो देखो यहाँ क्या हो जाएगा, देखो जरा माइनस तो है ही, और 1 में x को मैं ऐसा लिख दूंगा
ऐसा लिख दूंगा। अब इसका डेरिवेटिव निकालना, तो देखो माइनस तो ये है ही, और ये माइनस एक और आएगा, -1 और x और -2, तो माइनस माइनस ये प्लस, प्लस बना और 1/x²। क्लियर हो गया होगा, इसलिए पॉजिटिव बन जाता है। और जब यहाँ प्लस होता है तो यहाँ नेगेटिव बन जाता है, ठीक है ना। जब यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस बन जाता है, ठीक है ना। चलिए ये हो गया आपका। अब यहाँ इसको देख लीजिए, पहले इसको मैं यहाँ से मिटा देता हूँ, देखो पहले, उसके बाद आगे करते हैं। तो एक तो ये एक्सप्रेशन यहाँ हो गया आपका, ये मैंने इसको ये कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट जो है, इसको देखिए, जैसे ये हमने ये t इज इक्वल कर लिया पुट, इसको u मान लीजिए, कोई अदर वेरिएबल ले लो, u इज इक्वल आपका x + 1/x, ये पुट किया, ठीक है ना इसको। तो इसका फिर डेरिवेटिव निकालो, तो du/dx इज इक्वल 1 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर देखो यहाँ प्लस है ना, प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, माइनस और 1/x²। तो ये du इज इक्वल हो जाएगा 1 - 1/x², और ये dx हो जाएगा। तो यहाँ का जो एक्सप्रेशन निकल के आया, जो हमने यहाँ ये पुट किया u, इसको, ठीक है ना, इसको हमने u पुट किया, और इसका जो डेरिवेटिव वो ये निकल के आ रहा है, जो कि यहाँ बिल्कुल इसकी जगह पर du डायरेक्ट पुट हो जाएगा। अब तो ये क्लियर हो गया, यहाँ हमने t किया, और यहाँ इसके लिए ये एक्सप्रेशन, और यहाँ ये वाला सिस्टम कर दिया यहाँ पर। अब इसको आगे सॉल्व कर लो, इसको बस अभी यहाँ पुट कर दीजिए, यहाँ पर मैं यहाँ ऐसे सॉल्व कर देता हूँ। तो देखो जरा, ये हाफ चल ही रहा है, हाफ आगे है, और ब्रैकेट, अब मैं इसको साइन ऑफ इंटीग्रल, देखो 1 + 1/x² dx, इसकी जगह पर ये आपका dt रख दूंगा। तो देखो ये एक तरह से dt हो गया, अपॉन यहाँ x - 1/x की जगह पर t रख दिया जाएगा, तो देखो ये t², और ये प्लस में, और ये इसको 2 को मैं √2 एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए कर रहा हूँ। ऐसा मैं √2 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं ना, इसको √2 को ओपन करेंगे तो 2 आ जाएगा। क्लियर हो गया। आगे यहाँ माइनस साइन लगा हुआ है, फिर साइन ऑफ इंटीग्रल। अब इस एक्सप्रेशन को यहाँ यू करना है, तो देखो यहाँ 1 - 1/x² dx, इसकी जगह पर du, ये du हो गया, अपॉन इसकी जगह पर u² माइनस 2 को मैं √2 का फिर से स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। अब यहाँ फॉर्मूले लगेंगे, तो फिर से, तो यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। अब यहाँ क्या क्या फॉर्मूले लग रहे हैं, देखो एक फार्मूला हमने ये पढ़ा था, मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूले। साइन ऑफ इंटीग्रल 1/x² + a² और dx, ये क्या होता है 1/a, और ये tan इनवर्स x/a। एक तो ये फार्मूला लगेगा, वो किससे मैच कर रहा है, इस वाले एक्सप्रेशन से, ये वाला फार्मूला देख लीजिए। यहाँ एक ये भी फार्मूला है कि साइन ऑफ इंटीग्रल 1/x² - a² एंड dx, ये होता था 1/2a, ये आपने पढ़ा होगा पहले, और log और x - a/x + a, ये आ गया, और प्लस का c कांस्टेंट, यहाँ भी प्लस c कांस्टेंट, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या होगा कि ये फार्मूला, ये वाला फार्मूला जो है ना, ये वाला फार्मूला इस एक्सप्रेशन में लगेगा। देखिए आप मैच करिए, dt यहाँ dx x के रेस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ x की जगह पर t है, और a² है ना, a², तो a की जगह पर यहाँ क्या है, a की जगह पर यहाँ √2 है। इसी तरीके से इसको देखें ज़रा, ये इससे मैच कर रहा है सेकंड वाले से, u² माइनस, तो यहाँ भी a की जगह पर यहाँ भी √2 है, देख लीजिए। इसमें भी a की जगह पर √2, ये इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा, और इसमें ये वाला लग रहा है। अब हम इसको आगे सॉल्व कर सकते हैं।
तो ये हो जाएगा 1/2 तो चल ही रहा है, ठीक है। और इसकी जगह पर अब मैं इसे लगाऊंगा तो ये हो जाएगा 1/√2, ठीक है। ये आ गया ए, 1/a होता है तो √2 हो जाएगा। और ये tan इनवर्स और t/√2, इसका तो ये आ गया रिजल्ट माइनस। अब इसको देखिएगा तो देखो यहाँ 1/2a, तो 2 और a की जगह पर √2, ठीक है ना, 2 और √2। आगे log t की जगह पर यहाँ u माइनस √2 u प्लस √2, ऐसा हो गया। और ब्रैकेट क्लोज और प्लस का c कांस्टेंट, एक साथ दोनों के साथ एक कांस्टेंट यहाँ अटैच कर दिया। अब t की यहाँ वैल्यू रख दो तो देखो t इज इक्वल क्या था, ये था x/1/x, और u इज इक्वल क्या था, x प्लस 1/x। t इज इक्वल x माइनस 1/x, ठीक है ना। t की वैल्यू ये है x माइनस 1/x, u की वैल्यू x प्लस 1/x, इन दोनों वैल्यूज को यहाँ रख दो। तो 1/2 ब्रैकेट 1/√2 tan इनवर्स x माइनस 1/x √2 माइनस 1/2√2, और ये log में इसे यहाँ मिटा देता हूँ। और अब यहाँ इसको रखो, u क्या है, x प्लस 1/x, x प्लस 1/x और माइनस √2 में ये x प्लस 1/x और प्लस का √2, ये आ गया ब्रैकेट क्लोज और प्लस से, ठीक। ये आपका, और थोड़ा सा इसको और सॉल्व कर सकते हैं, इसको और भी हल्का सा आगे सॉल्व, इसको, इस एक्सप्रेशन को, ये जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, इसे हम थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं। जैसे इसको भी और सॉल्व कर सकते हैं, या आप इतना भी आंसर लिख दो तो गलत नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ आगे, यहाँ तक क्लियर हो रहा होगा। देखिए इसमें मैं यहाँ एलसीएम ले लूँगा तो इसको और सॉल्व ये हो जाएगा ऐसे कि ये हाफ तो चल ही रहा है, ब्रैकेट 1/√2 और ये tan इनवर्स, और ये हो जाएगा आपका, इसमें ये एलसीएम ले लेंगे तो ये आपका x स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस का 1/, और ये हो जाएगा आपका, ये पलट जाएगा तो ये x और रूट, इसको ऐसे लिख दो, √2 और ये x, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये एक्सप्रेशन, यहाँ आगे वाला एक्सप्रेशन माइनस 1/2√2 और ये log में एक्सप्रेशन, इसमें ये x ऊपर एलसीएम नीचे भी एलसीएम और x से x कैंसिल हो जाएगा, मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो ये देखो ऐसा हो जाएगा, ये x स्क्वायर और आपका माइनस का √2x, ठीक है ना, और प्लस का 1, और नीचे वाला एक्सप्रेशन x स्क्वायर और प्लस में √2x और प्लस में 1, ये, ठीक है ना, और प्लस का c। ये ब्रैकेट क्लोज और कर दीजिए, यहाँ पर ये ब्रैकेट क्लोज करिए पहले, यहाँ से इसको देखो, पहले देख लो, ये ब्रैकेट क्लोज करके, ब्रैकेट को क्लोज और प्लस का c, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। दिस इज फाइनल आंसर। यहाँ से मिटा दीजिए, ठीक है ना। तो ये क्या किया मैंने, ये एक्सप्रेशन और यहाँ सॉल्व करके लिख दिया, ठीक है ना, x स्क्वायर
और यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ ये 1 हो जाएगा और ये √2x माइनस का, और इसी तरीके से ये एक्सप्रेशन। तो दिस इज़ फाइनल आंसर, दिस इज़ फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा। और इसमें जनरली यही फार्मूले लगते हैं, इन फार्मूलाज को ढंग से आप याद कर लो। और ये याद जब भी होते हैं जब आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे, तो ये फार्मूले ऑटोमेटिक याद हो जाते हैं, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया होगा। इस टाइप का एक्सप्रेशन जब हो, इंटीग्रैंड जब इस टाइप से दे रखा हो, तो हम उसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये बात क्लियर हो गई होगी। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। और ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिए। और इस वीडियो को आप स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, तभी आप इसमें कुछ समझ पाएंगे। थैंक यू।